भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता गुरु हर हर महादेव। प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे एक गंभीर, बड़ी पीड़ादायक, कष्टदायक बीमारी, पाइल्स, बवासीर। जिसको होता है वही इसके कष्ट को समझ सकता है और झेलता है। हम सभी के मल द्वार में मस्सा होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है, वो सभी में होता है। और उसी मस्से से मल धीरे धीरे बाहर आता है, निष्कासन होता है। किन्हीं कारणवश सबसे ज्यादा कब्ज के कारण जब पेट साफ नहीं होता है और जोर लगाना पड़ता है तो वो मस्सा फूलने लगता है और मस्सा फूल के कठोर रूप ले लेता है। तब ये वादी बवासीर होता है, वादी कारक बवासीर। और यही मस्सा जब फूल के फट जाता है तो उसमें से रक्त निकलने लगता है मल के साथ। कभी कभी ऐसे भी कुछ बूंद बूंद करके, कभी किसी कुछ ज़्यादा। दोनों में बहुत असहनीय पीड़ा और कष्ट होता है। एलोपैथ में ऑपरेशन कर देते हैं, फिर वहाँ पे गंदगी की वजह से फिर से पनपने लगता है। सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें। आप ऐसा भोजन करें जिसमें मैदा ना हो, तला भुना चिकना ना हो, बहुत मसालेदार भोजन ना हो। मैदा दुश्मन है और मैदा कब्ज कारक है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, सूप, मट्ठा, सुपाच्य भोजन में कब्ज बनने न दें। इसके अतिरिक्त कभी टब में कमर तक पानी भर के उसमें लाल दवा या डिटॉल, सेवलॉन डाल दें और उसमें बैठें, जिससे कि मल द्वार के पास जो संक्रमण है उसमें से कीटाणु मरने लगे और उसकी सेकाई हो। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण क्रिया है गणेश क्रिया। गणेश क्रिया जिसमें आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली, नाखून बहुत अच्छी तरह से कटे होने चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से। और नाखून को हाथ पे गड़ा कर देख लें कि जरा सा चुभन न हो। इस उंगली में एक पोर तक सरसों का तेल या नारियल का तेल लेके हल्का सा गुदा में उंगली को घुमाएं, जिससे वो मस्सा धीरे धीरे कुछ दिन बाद मुलायम हो जाएगा और धीरे धीरे कटने लगेगा। एलोपैथ में इसका इलाज पूर्णतः नहीं है। योग और आयुर्वेद से कुछ समय अवश्य लगेगा, जिससे निरंतर अभ्यास करने से इसमें आपको लाभ होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक प्राणायाम भस्त्रिका और
एक बात और यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिनको बवासीर है वो कोई भी बंद न लगाए, ना जालंधर बंद, न उद्यान बंद, न मूल बंद। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही धीरे गति से करना है और कम से कम इसको 21 बार 51 बार यथाशक्ति करना है। इसको देख लें कैसे करना है। सांस को पूरा सीने में भरेंगे, फिर निकालेंगे। जब सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो अपने उपस्थ में गुदामूल, लिंग मूल को ऊपर की ओर हल्का सा खींचें जिससे उस मस्से पे दबाव पड़े। जब आप ऐसा करेंगे, सांस को भरेंगे, उपस्थ को खींचेंगे, फिर सांस को भरेंगे तो प्राणवायु, ऑक्सीजन उस जगह पे भरपूर मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगा, जिसकी वजह से वो मस्सा धीरे धीरे सूखने लगेगा और गलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिन निरंतर अभ्यास करने से होगा। आज किया कल हो जाए ऐसा नहीं, और खान पान का विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, बहुत ही धीमी गति से। यहीं पे दूसरा प्राणायाम जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है वो है बहुत धीरे गति से कपालभाति। एक बार सांस को पूरा भरा और धीमे गति से टुकड़ों टुकड़ों में सांस को बाहर नाक से निकाला। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक। कुछ लोग कपालभाति में तेजी से करते हैं इस तरह से, ये बहुत ही गलत प्रभाव डालता है, क्योंकि ये टकराहट आपके मेरुदंड पे, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कॉर्ड पे लगती है, जिससे आगे चल के नुकसान हो सकता है। इसलिए मध्यम गति, धीरे धीरे, एक सेकेंड में एक स्ट्रोक करें। अब इसके बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं जिसमें उपस्थ यानी गुदामूल और लिंग मूल को ऊपर खींचना है। ये बहुत ही लाभकारी आसन है बवासीर के लिए। सबसे पहले भुजंग आसन। इन आसनों को हर अवस्था के लोगों के लिए लिया गया है और उसको बहुत सरल करके अभ्यास करना है, जिससे कि वृद्ध बुजुर्ग भी इस आसन को आराम से कर सके। भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाए, ऐसे हाथ और कोहनी जमीन पर टिकी रहेगी, पैर सटा रहेगा, गर्दन को उठाएं और अपने उपस्थ को खींचें। सांस छोड़ते वापस। अब जो युवा हैं जिनको हो जाता है वो पूर्ण भुजंग आसन करेंगे इस तरह से। उपरांत
बहुत ही सरल आसन है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन को और सरल कर देते हैं, जिससे हमारे जिनकी उम्र ज़्यादा है और वो भी बवासीर से परेशान है, तो वो भी इस आसन को बड़ी सरलता से कर सकें। सेतु बंद आसन देखें, पीठ के बल लेट जाए, हाथ को अपने नितंब के पास लगा लें, नीचे लगा लें और सांस भरते हुए जितना कमर उठ सके उतना ही उठाएं, क्योंकि इसमें हम वृद्धजनों बुजुर्गजनों का ध्यान रखना है। बाकी लोग जितना उठा सकते हैं उठाएं। अपने आप मूल लिंगुर ऊपर की ओर खींचेगा। वापस आए। इसी में तीसरा अभ्यास है सर्वांगासन। सर्वांगासन को और सरल कर देते हैं। तो सब पूरा पैर फैला लिया सामने की ओर, पैर को मोड़ा, सांस भरते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाए धीरे धीरे। सांसें सामान्य चल रही हैं, सांसें सामान्य चलती हुई और फिर धीरे से पैर को मोड़ें और अपने कमर के पास हाथ लगा लें। धीरे धीरे वापस आए, धीरे 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 वापस। ये हुआ सर्वांगासन। इसमें जो लोग हल आसन लगा सकते हैं वो हल आसन लगाएंगे। कुछ लोगों को हल आसन लगाने में अफराहट होती है, सांस अवरुद्ध होने लगती है, तो वो हल आसन न लगाएं, वो सर्वांगासन से लाभ लें। बाएं तरफ कमर लेके उठ जाएंगे। हाँ, जो लोग नियमित योगाभ्यास करते हैं और जिनका शीर्ष आसन सिद्ध है, शीर्ष आसन से बवासीर में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब जो शीर्ष आसन नहीं लगा सकते उनके लिए आसन उसको देख लें। उस आसन में आपको शीर्षासन का लाभ मिलेगा। इस आसन में ध्यान रखना है कि आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी। सर को सामने भूमि पे टिका देना है, इस तरह से सर का ये हिस्सा क्राउन चक्र जमीन पे, सर पे ज़्यादा जोर नहीं, दोनों हाथों पे बल। आप चाहें तो तकिया आगे लगा सकते हैं और पैर पे उठ जाएंगे। यहाँ सांसें सामान्य चल रही हैं।
फिर घुटने को मोड़ के टिक जाए और थोड़ी देर सर को ऐसे रखे थे। फिर धीरे धीरे सामने की ओर से उठ जाए, वापस वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे, नहीं किसी भी सुखासन में बैठ जाए। तो ये 2 प्राणायाम और ये आसन जिसमें उपस्थ में खिंचाव हो रहा है, बवासीर के जो मस्से उसमें खिंचाव हो रहा है, इनका निरंतर अभ्यास करने से, खान पान शुद्ध रखने से, मैदा, तली चिकनी, गर्म वस्तुएं, बहुत ज़्यादा तेज मसालों का परहेज और हरी शाक सब्जियों। यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है कि प्रातः और दोपहर 12 बजे से पहले, सुबह और दोपहर के 12 बजे से पहले मूली के रस का सेवन, मूली के रस का सेवन ज़्यादा नहीं, 2 या 3 चम्मच, बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये जिन जिन रोगियों पर इसका हम लोगों ने प्रयोग किया उसमें सफलता भी मिली। अब प्रणव जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। मुस्कुराते हुए आंखों को खोले। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि आप सभी पर निरंतर बनी रहे। प्रणाम।